अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इक्वेशंस और इनइक्वालिटी के जो पास्ट पेपर में एनटीएस नेट या बेसिक मैथ में नस्ट एनईटी और फास्ट के एंटी टेस्ट में क्वेश्चंस आते रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को इक्वेशंस और इनइक्वालिटी के कोशिश करूंगा कि तमाम कॉन्सेप्ट्स दे दूंगा। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। और हमारा जो 2024 सेशन के लिए फर्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। बेसिकली हमारा ये साल में 4 सेशन होते हैं और इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है नस्ट एनईटी के टेस्ट की, फास्ट के एंटी टेस्ट की, प्यास जी की और जो एनटीएस नेट है इन टेस्ट की। यानी इतना ये कॉम्प्रीहेंसिव सेशन होता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को इसी सेशन के अंदर करवा दी जाती है। इसमें काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स होते हैं जो कि तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे भी सेकंड ईयर में हैं या जिन्होंने अभी रिपीट करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, जिन्होंने टेस्ट देने हैं, वो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि टाइमली आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। एंड पे जाके फिर बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। और वैसे भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एंट्री टेस्ट पहले ले लेती हैं, जिस तरह यूईटी ने भी इस साल मार्च में अपना टेस्ट कंडक्ट कर लिया था और 2024 के लिए भी ये मार्च या अप्रैल के अंदर ही अपना टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें एक्स स्क्र प्लस एक्स सी माइनस 35 इक्वल टू 0 है। -7 एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, सी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ज़ाहिर है अगर -7 इसका सोल्यूशन है तो आप एक्स की जगह पे -7 इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे। इसको सॉल्व करके आप लोगों ने सी कैलकुलेट कर लेना है जो कि हमारे पास 2 आएगा डेल्टा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो 64 की पावर a प्लस बी है, ये इक्वल है 32 की पावर a प्लस 2b है। आपने a निकालना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 64 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 और इसी तरह 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 और ऊपर इनकी पावर उसी तरह a प्लस 2b और a प्लस b आएगा। अब ये जो 6 है ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 6 a प्लस 6b बन जाएगा और ये जो 5 है ये भी a प्लस 2b से मल्टीप्लाई होकर 5a प्लस 10b बन जाएगा। अब चूंकि ये दोनों इक्वल हैं और बेस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ से अब आप ए वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे कर दें और जो बी वाली टर्म्स हैं वो राइट साइड पे कर दें और यहाँ से ए कैलकुलेट कर लें जो कि 4b आएगा और हमारे पास अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक्स एस स्केयर प्लस टी स्केयर इक्वल टू 0 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस स्केयर माइनस टी स्केयर। तो अब आप देखें कि दो टर्म्स हैं, उनके स्केयर का सम किस सूरत में 0 होगा। अगर हम एस और टी की जगह कौन सा ऐसा नंबर पुट करें कि उसका स्केयर करने से प्लस करें तो आंसर 0 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 खुद है। अगर आप एस की जगह पे भी 0 पुट करें, टी की जगह पे भी 0 पुट करें, स्केयर करके ऐड करें तो इसका सम तब 0 ही रहेगा। तो यूँ हमें एस और टी की वैल्यूज़ पता चल गई। अब एस स्केयर माइनस टी स्केयर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। एस भी 0 पुट करेंगे, टी भी 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर है एस स्केयर माइनस टी स्केयर ये इसका आंसर 0 ही आएगा। 0 प्लग इन करने से एस टी की जगह तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास एस स्केयर माइनस टी स्केयर की वैल्यू 0 होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इस तरह की लॉजिक यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ के मैं आपको दूंगा पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू ताकि आप लोगों का ये अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक की समझ आ जाए। अब आगे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक तो तरीका कर ये है कि आप इनको बैक सॉल्व कर लिया करें। ज़ाहिर है अब ये ऑप्शंस के अंदर इस इक्वेशन के सोल्यूशन है तो आप एक्स की जगह पे पहले 1 पुट करें तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है तो ये 0 नहीं बनेगा 1 पुट करने से। अगर आप -1 एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 -3 तो 2 1 में ऐड होकर 3 -3 0 आएगा। तो ये जो सेकंड नंबर पे है ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह अगर आप -2 को भी प्लग इन करेंगे तो इधर 4 बन जाएगा, इधर -6 बनेगा, इधर +2 बनेगा तो 6 -6 ये भी 0। तो यूँ हमारे पास 2 और थर्ड ये ऑप्शन ठीक हैं जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में है। तो एक तो ये बैक सॉल्व टेक्निक होती है, दूसरा आप सिंपल इसको जिस तरह आप सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, जिस तरह ये कांस्टेंट 2 है, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा। तो अब ये आप जो बेसिकली 3x है उसको स्प्लिट कर लें 2x प्लस एक्स से, तो यहाँ से इसमें से कॉमन निकाल के जिस तरह ये आप लोगों ने मैट्रिक में फैक्टराइजेशन पढ़ी थी तो यहाँ से अब आप देख लें x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है, x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है, तो -2 और -1 आंसर जाएंगे जो कि हमारे पास अगर आप देखें तो सिर्फ 2 और 3 ये यानी 2 ऑप्शन में -1 था और 3 ऑप्शन में -2 था तो ई ऑप्शन आएगा। वो जो पहले मैं डेल्टा बना रहा था डेल्टा नहीं होगा, जो ई ऑप्शन है बेसिकली 2 और 3।
तो ये आप लोगों ने देख लेना है, या बैक सॉल्व वाली टेक्निक लगा लें जिस तरह मैंने किया, या फिर आप लोग ऐसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर सकते हैं को x प्लस 4 को भी 10 के इक्वल रख दें, x माइनस 5 को भी 10 के इक्वल रख दें और फिर इसका सोल्यूशन निकालें, वो गलत टेक्निक है। देखें दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो फिर हम, अगर तो होता ना x प्लस 4 एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो फिर हम x प्लस 4 को भी जीरो के इक्वल रखते, x माइनस 5 को भी जीरो के इक्वल रखते और सॉल्व करते। दो नंबर, अब ये देखें x प्लस 4 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 10, अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर हो इक्वल के बाद, तो उसके बाद फिर हम ऐसे नहीं करेंगे कि x प्लस 4 और x माइनस 5 को नॉन जीरो टीजर की इक्वल रखें। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका कर यही है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें x प्लस 4 और x माइनस 5 को, और ये इक्वल टू जो 10 है ये लेफ्ट साइड पे पहुंच जाएगा, और यहाँ से अब आप इसकी बस फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ से x और y, दो x की वैल्यूज आ जाएंगी, एक x माइनस 6 आएगी, दूसरी x प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगी। तो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लें जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि वो कहता है कि x स्टार y इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, तो 5 रूट स्टार 5 रूट ये किसके इक्वल होगा। तो अब आप देखें ये x स्टार y है, तो उसने बेसिकली x की जगह पे भी 5 रूट प्लग इन कर दिया और y की जगह पे भी 5 रूट प्लग इन कर दिया और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आप लोगों ने करना क्या काम है, उसी तरह आप x की जगह पे राइट साइड पे 5 रूट पुट कर देंगे और y की जगह पे भी आप लोगों ने 5 रूट पुट कर देना और आंसर निकाल लेना है। तो अब ये देखें x की जगह 5 रूट, y की जगह 5 रूट, और राइट साइड पे भी x की जगह 5 रूट, y की जगह 5 रूट, इधर भी 5 रूट माइनस 5 रूट। अब ये 5 रूट प्लस 5 रूट ये देखें तो 2 इंटू 5 रूट हो जाएगा, ये 5 रूट माइनस 5 रूट से कट जाएगा, जीरो का स्केयर जीरो ही होता है, तब 2 का स्केयर 2 हो जाएगा, रूट जो है ये स्केयर से कट जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बनेगा जो कि 20 आंसर है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बेसिकली सिर्फ आप देखें ना x स्टार y था और इधर उसने x की जगह 5 रूट स्टार के बाद y की जगह 5 रूट, तो यही हमने राइट हैंड साइड पे पुट करके x और y की जगह 5 रूट आंसर निकाल लिया। अब 7 वाले यहाँ से अब इनइक्वालिटीज़ के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को बेसिक मैथ या एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव के लिए पता होने चाहिए। अब वो कह रहा है -3 लेस देन एक्स, ये लेस देन 5 है, -4 लेस देन वाई, वाई लेस देन 6 है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो अब जाहिर है ये हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है, तो y माइनस एक्स की पॉसिबल मैक्सिमम आंसर कब आएगा, जब y ग्रेटर हो और उसमें से x स्मॉलर नंबर हम माइनस करेंगे, तभी y माइनस एक्स का मैक्सिमम पॉसिबल आंसर आएगा। तो अब x स्मॉलर करिए, आप देखें -3 लेस देन x, x जो है वो -3 से ग्रेटर और 5 से लेस है, तो हम x की इस इंटरवल में वो वैल्यू लेंगे जो पॉसिबल मिनिमम है। जितनी मिनिमम वैल्यू लेंगे उतना आंसर y माइनस एक्स का ग्रेटर आएगा। तो यूँ मेरे पास जो x की पॉसिबल मिनिमम वैल्यू -3, इसके बाद -2.9, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है इस इंटरवल में, वो x की हमने ले लेनी है। और y आप देखें -4 से 6 इसका इंटरवल था, तो y की हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। 6 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि y ग्रेट लेस देन इक्वल टू 6 होता, फिर 6 लेना था। तो अब हम 6 से बिल्कुल पीछे जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 5.9 है, तो वो हम ले लेंगे। तो अब x की वैल्यू -2.9 और y की वैल्यू 5.9, तो y माइनस एक्स अब हम निकालेंगे, तो y की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, -2.9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.8 आएगा। मगर उसने मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू पूछी है y माइनस एक्स की, तो अब 8.8 के करीब जो हमारे पास इंटीजर्स में ये वैल्यू आ रही है वो 8 है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल 8.8 यानी y माइनस एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप देखें -9 लेस देन m, m लेस देन 11 एंड -10 लेस देन n, n लेस देन 12, then which of the following is the greatest value of m plus n where both m and n are integers। अब इसमें उसने बता दिया m और n आपने इंटीजर्स लेने और m प्लस n की मैक्सिमम वैल्यू बताएं। तो अब -9 लेस देन m, m लेस देन 11, अब इस रेंज में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, ज़ाहिर है अब ग्रेटेस्ट वैल्यू m और n की निकालनी है, तो m की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू इस इंटरवल में से पुट करेंगे और n की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू इस इंटरवल में से पुट लेंगे हम। तो वो जब m n की जगह पुट करके इसको प्लस करेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। तो अब इस इंटरवल में -9 से 11 के दरमियान आप देखें m की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है और इसी तरह n में कितनी हो सकती है, ये अब आप देखें। तो m की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 10 हो जाएगी और n की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू -10 से 12 के इंटरवल में हो जाएगी वो 11 होगी। तो इनको अब आप ऐड कर दें तो 21 आंसर आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन है। अब इसमें मैंने पॉइंट्स में क्यों नहीं वैल्यूज ली, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी थी m और n इंटीजर्स लेने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10.9 नहीं ली m की वैल्यू और ना ही n की वैल्यू मैंने 11.9 लिया, क्योंकि उसने बता दिया m और n इंटीजर्स में लेने हैं, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में उसने x और y की वैल्यूज पे ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि वो इंटीजर्स लेने हैं, तो इसलिए हमने पॉइंट्स में वैल्यूज ले ली थी।
अब 9 वाले क्वेश्चन में कहें वो कहता है एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन 5x और 6y का लेस है 48 से और x ट्वाइस है y का, तो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y ऑफ x हमने बतानी है। तो पहले तो अरिथमेटिक मीन है 5x और 6y का निकालें, मतलब दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें और ये लेस देन है 48 से। ये पहली कंडीशन है। ये दूसरी कंडीशन है x ट्वाइस है y का। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो 2 लेफ्ट साइड पे है 48 से मल्टीप्लाई होकर 96 हो जाएगा और x की जगह पे 2y आप इसमें प्लग इन कर दें। तो x की जगह पे 2y प्लग इन करके तो यहाँ से आप लोगों ने y निकाल लेना, यानी ये 16y, दोनों तरफ इनइक्वालिटी को 16 से डिवाइड करेंगे तो y लेस देन 6 आएगा। अब हमने लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है x की, तो आप y की भी लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे। तो y लेस देन 6 में जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो 5.9 होगी, क्योंकि अब इसमें उसने ये नहीं कहा कि आप जो y है वो इंटीजर्स लें, उसने y के ऊपर इंटीग्रल नहीं लगाया था, तो इसलिए हम 5 पॉइंट्स में y की वैल्यू ले लेंगे क्योंकि 5.9 ज़्यादा मैक्सिमम है। तो x इक्वल टू 2y होता है, y की मैक्सिमम वैल्यू 5.9 लेके इधर x में प्लग इन करें तो 2 को 5.9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.8 आएगा, मगर उसने x की वैल्यू इंटीजर्स में पूछी हुई है, तो 11.8 को इंटीजर्स में अगर हम देखेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 10 वाला क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है 0 लेस देन a लेस देन b और b लेस देन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू। अब आप देखें अगर 0 लेस देन a है और a यानी 0 से ग्रेटर है तो उसका मतलब a पॉजिटिव इंटीजर है और फिर a लेस है b से, तो a माइनस बी अगर हम करेंगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि a लेस है b से, तो जब लेस नंबर में से ग्रेटर नंबर माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। अब 1 ओवर a भी पॉजिटिव होगा क्योंकि a जो है ये 0 से ग्रेटर है, तो a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो अगर हम दो पॉजिटिव नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर अब हम तीसरी स्टेटमेंट में देखें तो 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, इसको चेक कर लेते हैं। अब आप देखें कि b जो है बेसिकली ये a से ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर नंबर होगा डिनोमिनेटर में, जब वो 1 से डिवाइड होगा तो इस फ्रैक्शन का आंसर स्मॉलर आएगा। और a जो था बेसिकली वो आप अगर देखें अब b से लेस था, तो लेस नंबर जब 1 से डिवाइड करेंगे तो इस फ्रैक्शन का बड़ा आंसर आएगा। तो जब स्मॉलर फ्रैक्शन में से लार्जर फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसने लिखा हुआ 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a पॉजिटिव, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, सिर्फ 1 और 2 जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने इक्वेशंस और इनइक्वालिटी में से आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनको अच्छी तरह देख के ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं और बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। 2024 सेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट बैच है, जो बच्चे भी रिपीट करने जा रहे हैं या जिन्होंने अभी सेकंड ईयर में हैं और इसके टेस्ट देने हैं यूनिवर्सिटीज़ के आगे, तो वो ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें। इसकी तमाम डिटेल आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं